तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां नेहरू हाल कलेक्ट्रेट सभागार में समाजसेवी और उद्यमी लल्लन चौहान की समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में भारी भीड़ उमड़ी और माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें तो इस मौके पर मुख्य अतिथि व लोकसभा के मुख्य सचेतक सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर अन्याय और अत्याचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना रही है, जिससे गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, चिकित्सा की बढ़ती लागत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। नौकरियों में आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है। अपने संबोधन में लल्लन चौहान ने अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया और कहा कि पीडीए की ताकत से गरीबों, पिछड़ों और दलितों के अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश एडवोकेट ने की, जबकि संचालन रामाश्रय चौहान ने किया। इस अवसर पर सपा के कई प्रमुख नेता, सांसद, विधायक व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें तो इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, विधायक संग्राम यादव, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, विधायक अखिलेश यादव, नफीस अहमद, विधायक पूजा सरोज, विधायक पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, महेंद्र चौहान, राकेश कुमार यादव, गुड्डू, श्यामदेव चौहान, पूर्व अध्यक्ष अशोक चौहान, रामाश्रय चौहान, पन्ना लाल चौहान, अब्दुल्ला, अजित कुमार राव, विवेक सिंह, एडवोकेट रामनयन यादव, योगेंद्र चौहान, सुषमा चौहान, बबीता चौहान, सरोज चौहान, पूर्व प्रमुख सुशील आनंद, संतोष कुमार गौतम, राम बुझारत यादव, एडवोकेट योगेश चौहान, दीपचंद विशारद, पूर्व चेयरमैन प्रेम यादव, डॉक्टर हरिराम यादव, जगदीश यादव, डॉक्टर धनराज यादव, अशोक यादव, भोला, कुराड़ मौर्य, सूरज राजभर, राजेश यादव आदि नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम लोग जो है ज्वाइन किए हैं काफी संख्या में, क्या किस तरह से बल मिलेगा 2027 के लिए? निश्चित तौर पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार अभियान है पीडीए परिवार को न केवल एक करने का, बल्कि उनको जो हक है, अधिकार है, न्याय है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये सभी चीजें जो हमें विरासत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, उन हक और अधिकारों की लगातार बीजेपी के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों का बस नहीं चल रहा है। बस चलता तो शायद संविधान में आरक्षण खत्म कर चुके होते। बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि कैसे मनुवाद आए, कैसे सामंतवाद आए, कैसे दलित, पिछड़े और मुसलमान भाई उनके हक अधिकारों को मारें, उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है। घटना चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई हो, चाहे इटावा में कथावाचकों के साथ हुई हो, चाहे आजमगढ़ में सनी कुमार के साथ हुई हो, हर स्तर पर बीजेपी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीडीए परिवार के लोग एकत्रित होकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपनी मजबूत ताकत बनाए हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा है 24 में। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने परिणाम 24 में देखा है, उससे बहुत बेहतर परिणाम आने वाले 27 में आने वाला है। आज शुरुआत आप देख नहीं रहे हैं। आदरणीय लल्लन चौहान जी की ज्वाइनिंग आपके सामने है। महेंद्र जी हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। हमारे राजेश जी के बारे में, राजेश चौहान जी के बारे में भी आपने सुना। और भी बहुत सारे संगठन के लोग जो जिन्हीं कारणों से बाहर हैं, अभी नहीं है मौके पर, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ बहुत सफलता मिल रही है हमारे लोगों को। सर, कल की मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष, सत्ता पक्ष के ब्लॉक प्रमुखों ने आपसे शिकायत की और एक सांसद के साथ इस तरह से बिहेवियर एक ईडीएम करता है, तो क्या सरकार के रवैये पर ये जिला अधिकारियों का? देखिए, ये सुनियोजित तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाह रही है। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें हक अधिकार हैं जनता की बातों को रखने के लिए भी, कामों को कराने के लिए,
आप सोचिए, एक महिला सांसद एडीएम के चैम्बर में जाके उन्हें 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक महिला पालिका की चेयरमैन साहिबा का अपमान कर रहे हैं, और इस स्तर तक का जो अपमान हो रहा है, मेरी अभी बात हुई थी कल इकरा जी से, और मैं अपनी ओर से कह सकता हूं, इस मुद्दे पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और मुझे इंतजार है 21 तारीख का, जब संसद सत्र शुरू होगा, तो इस मामले को न केवल संसदीय विशेषाधिकार में के माध्यम से, बल्कि देश की संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। नहीं, मैंने उस एफआईआर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा कल बाढ़ चौकियों का आप निरीक्षण करने गए थे, जी। क्या चीजें पाए, क्या कमियां? देखिए, बाढ़ के आपने ठीक याद दिलाया, कल मैं बाढ़ के चौकियों का भी निरीक्षण किया। चौकियों पर तो अभी कोई व्यवस्था थी नहीं, और उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है कि लगातार कटान बढ़ रहा है, और जो इंतजाम सरकार ने कहा है, कल जिला प्रशासन के लोगों ने भी बैठक में आश्वस्त किया था। जब भौतिक तौर पर हमने जाके देखा, तो वो जो बाढ़ का इंतजाम है, कटान रोकने का इंतजाम, वो नाकाफी है, और लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि पता नहीं कब बाढ़ आएगी। और सभा में आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, किन उद्देश्यों के साथ, किस तरह से 27 में मजबूत करेंगे समाजवादी पार्टी को? 27 में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नीतियों से जो मुझे समझ आया करके, उसके करके चौहान समाज की तरफ से हम सभी लोग एकत्रित होकर के, अभी चौहान समाज जो है वो बिखरा हुआ था कि अभी सारे करीब 80% लोग बीजेपी को वोट करते थे। अब चौहान समाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया उनके बातों से, अब हम चौहान साहब सारे जो है पीडीए के तहत सभी लोग आते हैं, और वो हमें जो भी है हमारे लिए। चौहान समाज किस तरह जोड़ेंगे आप और लाएंगे अपने चौहान समाज को हम सारे चौहान समाज को जो गाँव में जा करके उनके नीतियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो नीतियों को उनको बताएंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया और क्या चौहान समाज के लिए कर सकते हैं, उसको मुद्दे को बता करके उनको समाजवादी पार्टी भी आपने चुना, जबकि और भी दल है, तो क्या अच्छा लगा इस पार्टी में आपको? और पार्टी में जो बीजेपी है, वो उसमें हम लोगों को कहीं किसी तरह का कोई भी सपोर्ट किसी कुछ नहीं मिलती है, न कोई सुनवाई होती है। जो अत्याचार जो भी होता है चौहान समाज के ऊपर अभी भी जगह जगह हो रहे हैं, वो खाली चौहान समाज के लिए, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वही लोग एकत्रित होकर हम लोगों के साथ कंधे कंधे मिला के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी से कोई बात नहीं है। नेताजी, आप जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं, वो तो समय आएगा तो बताएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा कि हम उनके साथ जुड़ करके उनको पार्टी को मजबूत करेंगे, तो खुद ही अपना उद्देश्य करेंगे। नहीं, हमारे तरफ से कोई अपील नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहेगा उसे स्वीकार करेंगे।